एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें एक पति चरण, उसकी पत्नी और उनका छोटा बेटा था। चरण अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, भले ही वह गरीब था। एक दिन जब चरण की पत्नी खेत से लौट रही थी, तब एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। पत्नी की मृत्यु के कारण चरण गहरे सदमे में चला गया। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई। अब उसे सिर्फ लाल रंग के अलावा कोई भी रंग साफ नहीं दिखता था। चरण का एक छोटा बेटा था, लेकिन उसकी धुंधली नजरों के कारण वह उसे सही से दूध भी नहीं पिला पाता था। एक दिन जब चरण खाना बना रहा था, तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट गया। उसका खून जब उसके बेटे के मुंह में गया, तो बेटे को वह स्वाद बहुत पसंद आया। यह देखकर चरण समझ गया कि यह उसके पूर्वजों का असर है। दरअसल उसके पूर्वज बहुत ही खूंखार थे, लेकिन यह बात गांव में किसी को नहीं पता थी। डर के कारण चरण अपने बेटे को लेकर गांव से भाग गया और जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वह हर रोज हाईवे पर जाकर शिकार ढूंढता और अपने बेटे के लिए खाना लाता। उसे केवल लाल रंग ही साफ दिखता था, इसलिए उसने लाल साड़ी पहने या लाल कपड़े पहने लोगों को शिकार बनाने का फैसला किया। धीरे धीरे आसपास के गांवों में खबर फैलने लगी कि जंगल में कोई हत्यारा रहता है। इस डर से लोग घरों से निकलना बंद करने लगे। इस मामले की जांच के लिए एक पुलिस अधिकारी आईपीसी अधिकारी सुनील को नियुक्त किया गया। वह रात में जंगल के आसपास गश्त करने लगा और रास्ते में आने जाने वाले लोगों से पूछताछ करने लगा कि क्या उन्होंने कोई संदिग्ध व्यक्ति देखा है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे सुनील जंगल के बीचों बीच पहुंचा, जहां उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी में चरण अपने बेटे के साथ रहता था। सुनील ने सोचा कि यहां भी पूछताछ कर लेनी चाहिए। जब सुनील ने चरण से पूछा कि क्या उसे पता है कि इस इलाके में हत्याएं हो रही हैं, तो चरण ने जवाब दिया, मुझे क्या पता सर, मैं तो अंधा हूं। अधिकारी को संदेह हुआ और उसने झोपड़ी के अंदर जाने का बहाना बनाया। उसने चरण से पानी मांगा और अंदर घुसकर छानबीन करने लगा। चरण को पहले ही शक हो गया था, इसलिए उसने कुल्हाड़ी छिपाकर रखी थी। धीरे धीरे वह अधिकारी के पीछे गया और झटके में कुल्हाड़ी से उसके गले पर वार कर दिया। चरण को लगा कि अधिकारी मर चुका है, इसलिए उसने उसके शरीर को उठाकर सड़क पर फेंक दिया और तेजी से वापस अपनी झोपड़ी की ओर भाग गया। रात के अंधेरे में वह आश्वस्त था कि कोई उसे देख नहीं पाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अधिकारी सुनील अभी मरा नहीं था। रक्तस्राव के कारण सुनील की हालत बहुत गंभीर हो गई थी, लेकिन उसकी सांसें अब भी चल रही थीं। कुछ देर बाद उसी सड़क से गुजर रहे एक ट्रक ड्राइवर ने घायल पुलिस अधिकारी को देखा और तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने सुनील का ऑपरेशन किया और वह बच गया, लेकिन वह अभी भी बेहोश था। इस बीच पुलिस विभाग को इस हमले की खबर मिल चुकी थी। सुनील से कोई संपर्क नहीं हो रहा था, इसलिए पुलिस ने जंगल की तरफ तलाशी अभियान शुरू कर दिया। चरण को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अधिकारी जिंदा बच गया है। वह हर रोज की तरह अपने बेटे के लिए शिकार की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन इस बार जंगल में पहले से ही पुलिस बल तैनात था। जैसे ही चरण ने एक लाल कपड़े पहने व्यक्ति को देखा, वह झाड़ियों में छिपकर उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वह झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ा, पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उसके बेटे को भी अपने कब्जे में ले लिया। जब उसे थाने लाया गया, तो सुनील होश में आ चुका था। उसने पूरी घटना बताई कि कैसे चरण ने उस पर हमला किया था। पूछताछ में चरण ने अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने रख दी। कैसे उसकी पत्नी की मौत हुई, कैसे उसकी आंखों की रोशनी चली गई और कैसे उसके पूर्वजों का खूनी स्वभाव उसके बेटे में आ गया था। पुलिस ने जंगल में उसकी झोपड़ी की तलाशी ली, जहां उन्हें कई लापता लोगों के कपड़े और सामान मिले। इससे साफ हो गया कि चरण कई लोगों की हत्या कर चुका था। चरण को कोर्ट में पेश किया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब पुलिस ने उसके बेटे की मेडिकल जांच करवाई। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की आंखों में भी वही समस्या थी। वह भी केवल लाल रंग को ही स्पष्ट देख सकता था। क्या भविष्य में यह बच्चा भी अपने पिता की राह पर चलेगा? अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट और लाइक करें। मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा।